हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखरिंदरी। मेरे प्यारे बच्चे, आज स्पीकिंग में है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ टेक्निक। यह जो टेक्निक है ना बड़ा मजेदार है। जब आप अंग्रेजी बोलते होंगे ना तो ये वर्ड अक्सर आते होंगे। बोलते हैं ना, मैं हरा गहरा नहीं हूँ, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, बेपेंदी के लोटे हो तुम। कहने का सेंस ये है कि जब आप स्पीकिंग करते हो तो छोटे मोटे ऐसे वर्ड्स अक्सर यूज में आते हैं जो जिसका प्रयोग हम लोग कर नहीं पाते। जब समय आता है बोलने का तो बोल नहीं पाते। अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो उस कठिनाई से कैसे उभरें? आप जब भी स्पीकिंग करने जाते हैं तो वो कैब नहीं आता है। आप मेजर जो फील करते होंगे स्पीकिंग के दौरान, जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो मेजर जो आपके अंदर फीलिंग आती है वो सबसे बड़ा वो कैब की समस्या होती होगी। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले उस समस्या को समाधान किया जाए। एक्चुअली अंग्रेजी क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं। ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग रीडिंग नहीं करता, लिसनिंग नहीं करता। तो यहाँ पे जो टिप ऑफ द टंग है ना, यहाँ पे वोकैबुलरी आता नहीं है। इसलिए वो कैब पे काम, आखिर कौन सा कैसा वो कैब होगा जिस पे हम काम करें तो मेरा काम बन सकता है। जैसे हमने वर्ड लिया है डीक एंड हेरी, एरा गैरा। अब देखो एरा गैरा, आप इसका प्रयोग हजारों तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैं कोई एरा गैरा आदमी नहीं हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं कोई देख रहे हो ऐसा वैसा, देख रहे हो ऐसे वैसे, रिफ्रैप तो ऐसे वैसे बोल, तो मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। वह कोई एरा गैरा नहीं है। मतलब एरा गैरा का मतलब देखो, हो सकता है क्या एरा गैरा हिंदी आपको ना समझ में आता हो। ये जो हिंदी वर्ड है ना एरा गैरा, इसका मतलब हुआ कि एरा गैरा का मतलब हुआ कोई दूसरे आदमी नहीं है, कोई बेकार आदमी नहीं है, कोई नल्ला नहीं है। तो कहने का सेंस है कि एरा गैरा आदमी नहीं है, या रिफ रैफ ऐसा वैसा नहीं दिखाए उसको। ऐसे मत बोलो, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तो ऐसा वैसा नहीं हो, तुम कोई ऐसे वैसे नहीं हो, वह कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो जहां भी ऐसा वैसा होगा इसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तब बोलना आएगा। एक एक वर्ड का हजारों सेंटेंस बनवाऊंगा और आपको भी बनाना है, तब जाकर अंग्रेजी बोलने आएगा। यानी वर्ड जो दे रहा है, उस वर्ड को, यह वर्ड किताब में नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जैसा है वैसा खोपड़ी में डाल लो, बस वहीं से आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ दोहराते रहो, डीक एंड हेरी, डीक एंड हेरी, एरा गैरा, डीक एंड हेरी, एरा गैरा, रीफ रैफ, रीफ रैफ, रीफ रैफ, ऐसा वैसा नहीं बोलते, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, आई एम नॉट रीफ रॉफ, है ना। तो सम एंड सबस्टांस, कुल मिलाकर बात यह है कि, बोलते हैं ना, तो कुल मिलाकर प्रैक्टिस करवाऊंगा भी, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले मैं वो कैब दे दूं ना आपको। तो सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, कुल मिलाकर, सम एंड सब्सटेंस मतलब कुल मिलाकर नहीं बोलते हैं, कुल मिलाकर बात ये है कि। तो ये एक्चुअली ना बोलने में बहुत काम आएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर अंग्रेजी में हम मुंह से निकलता नहीं है। मैं कहता हूं आपको, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर, अंग्रेजी बना ही दो चीज से है, एक वोकैबुलरी से और एक स्ट्रक्चर से। अगर इन दोनों का कमांड हो जाए तो कमाल की अंग्रेजी आप सीख जाओगे, कमाल की अंग्रेजी बोल पाओगे। प्रैक्टिस देखो अभी, रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा नहीं बोलते, यू आर ए रोलिंग स्टोन। तो रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा का मतलब क्या होता है भाई? मतलब कहीं भी सिरक गए, तुम्हारी बात भी मान ली, उसकी बात भी मान ली। बेपेंदी का लोटा है मतलब कहीं भी शिफ्ट हो गया, किसी की बात मान लिया, किसी की समझ में मतलब कोई अपनी समझदारी नहीं है। बेपेंदी का लोटा क्या होता है? पेंदी लोटा, जो लोटा घर में रखते हो, व्यवस्था करने वाला। तो क्या होता है? ऐसे ऐसे लौट रहा है, तो क्या हुआ? रोलिंग स्टोन है, बेपेंदी का लोटा है। रिलायबल, भरोसा, बोलते हो ना, आई एम रिलायबल पर्सन, यू आर रिलायबल। तो रिलायबल मतलब भरोसेमंद, भरोसे का आदमी रिलायबल है। अभी वर्ड आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे, इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला वो क्या है, यहाँ पे देखो, वर्ड नंबर 2 हमने कहा फॉल्ट। फॉल्ट सबको पता है, लेकिन यूज करना आएगा तब ना। जैसे आपने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है, उसमें तुम्हारा क्या कसूर है। तो कसूर का मतलब क्या हो गया? फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब दोष, फॉल्ट का मतलब कसूर। आगे देखो, स्लगिस, स्लगिस कहते हैं लीचड़ को। नहीं बोलते यार वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, लीचड़ आदमी है, स्लगिस मैन है। स्लगिस का मतलब लीचड़ आदमी भी होता है, इसको आप लीचड़ आदमी भी कह सकते हो। स्लगिस, यू आर स्लगिस, यू आर स्लगिस, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। तो यू आर स्लगिस, मैन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो ऐसे भी चलेगा। तो स्लगिस का मतलब होता है लीचड़ आदमी। स्लगिस का मतलब लीचड़ का मतलब बाही मतलब कहीं भी कुछ भी
कर जाता है, लीचड़प नहीं करता है, मतलब कि जैसे बेचारा 10 रुपए का सामान ही है, उसको करा 1 रुपए में दो, या किसी से रुपया मांगना है, कल आइयो, सुबह आइयो, शाम आइयो, है ना, टहला रहा है, घुमा रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, मतलब किसी को परेशान कर रहा है। लीचड़ मतलब लीचड़प नहीं करना। आप गांव घर की बात जानते होंगे। ये सब बेसिकली क्या है, एक फ्रेजल यूज में होता है, ये डेली यूज में अक्सर काम आता है। ये बड़ी खोज करके आपसे बनाया गया है ताकि इसको पढ़ें और सीखने का प्रयास करें। आगे देखिए, कोकेटिस। कोकेट एक वर्ड है नखरेबाज महिलाओं, हालांकि महिलाओं के लिए कोकेट वर्ड का प्रयोग करते हैं। वह महिला जो अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित करती है उसको हम कोकेट कहते हैं। कोकेट का मतलब होता है अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित करने वाली महिलाओं को कोकेट कहते हैं। एक कोकेटिस है, उसी से बना हुआ है नखरेबाज। ये प्रयोग महिलाओं के लिए करना, नहीं बोलते यार वह तो बड़ा नखरेबाज है, तो नखरेबाज का मतलब कह सकते हैं कोकेटिस। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदारी को या ठेका को, नहीं बोलते मैं को ठेका ले रखा हूं, तो ठेका ले रखा हूं मतलब रिस्पॉन्सिबल, ये है ना, तो उसके लिए मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ठेका का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस, तो नॉनसेंस मतलब क्या हुआ भाई, बेकार की बातें, बेकार की बातें मत करो, टॉक नॉनसेंस। तो ये क्या हो गया, बेकार की बातें, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें। यहां पे क्या है कि जब आप वोकैबुलरी याद करते हो तो इसको दोहराना बेहद जरूरी है। एक बार मेरे साथ तेजी के साथ दोहरा लीजिए ताकि वो कैब आपको याद हो बढ़िया से। चलिए फटाफट बोलिए मेरे साथ, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ लिखा दिया पढ़ा दिया काम नहीं चलेगा। मेरे साथ बोलिए, डी कैन हैरी, डी कैन हैरी, ऐसा एरा गैरा, डी कैन हैरी, एरा गैरा, रीफ रैफ, रीफ रैफ, ऐसे वैसे, रीफ रैफ, रीफ रैफ, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे आदमी, ऐसा वैसे। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सम एंड सब्सटेंस, कुल मिलाकर, सम एंड सब्सटेंस, कुल मिलाकर बातें हैं, सम एंड सब्सटेंस इज दैट, है ना। रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा, रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा, रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा। रिलायबल, भरोसेमंद, मेरा कहना है कम पढ़ो लेकिन ऐसा सॉलिड पढ़ो कि बिल्कुल दिमाग में याद हो जाए। रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा, रिलायबल, भरोसेमंद, रिलायबल, भरोसेमंद। आगे देखो, फॉल्ट, कसूर। बोलो मेरे साथ, देखो अंग्रेजी में क्या है, LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। आप सुनो लेकिन जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा सर। आप मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ बोल करके याद करिए, आप खो जाइए, धर्मेंद्र के साथ रहिए तब आपको याद हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखा फिर पलट के कुछ और देख लिया, फिर कहीं इधर चला गया फिर उधर चला गया, ऐसे अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी आप ऐसे पढ़िए जैसे सामने टीचर है और आप पढ़ रहे हैं जनाब, तभी दोनों मिल करके जब वार्ता होगी ना तब अंग्रेजी में मजा आएगा। आप मेरे में इन्वॉल्व हो जाएंगे और मैं आप में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन जबरदस्त पढ़ो, यह याद हो जाए आजीवन के लिए, लिख लें आजीवन के लिए। लिखने से नहीं दिमाग में डालने से अंग्रेजी आता है। यहां पे मैं चाहता हूं छाप दूं, बोलो मेरे साथ, फॉल्ट, फॉल्ट, दोष, फॉल्ट, कसूर, स्लगिस, स्लगिस मैन, स्लगिस, लीचड़ आदमी, स्लगिस, लीचड़ आदमी, स्लगिस, लीचड़ आदमी, स्लगिस, लीचड़। कोकेटिस, कोकेटिस, नखरेबाज, कोकेट, कोकेट, सौंदर्य से आकर्षित करने वाली स्त्री, कोकेटिस, नखरेबाज, महिलाओं के लिए प्रयोग करेंगे। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें मत करो, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें। याद हो रहा है सबको, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें। अब जरा सा एक एक सेंटेंस को देखते हैं क्या कहता है। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं, मतलब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं बाहरी आदमी नहीं हूं। ऐरा गैरा मतलब बाहरी आदमी, बेकार आदमी, तो ऐरा गैरा नहीं हूं। तो आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी, आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी, देख रहे हो, आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी। सेंटेंस बोलिए तो डिक एंड हैरी, ऐरा गैरा, सेंटेंस में फिट कर दिया। अब मैं की जगह तुम कर दो, मैं की जगह वह कर दो, मैं की जगह दे कर दो, तो जो भी कर दोगे सेंटेंस तो यही बनना है भाई, है ना। वह कर दोगे तो ही इज नॉट अ डिक एंड हैरी, यू कर दोगे तो यू आर नॉट अ डिक एंड हैरी, देख पा रहे हो, तो यू आर नॉट अ डिक एंड हैरी, आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी। तो ये वर्ड आपको याद होना
चाहिए, तभी तो बोलने का अलग मजा है ना। आगे देखो, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, तुम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हो, वह भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। देख रहे हो, वी आर नॉट रिफ रैफ, वी आर नॉट रिफ रैफ, आई एम नॉट रिफ रैफ, ही इज नॉट रिफ रैफ। देख पा रहे हो, तो रिफ रैफ फ्रेज है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बार में याद नहीं होगा, 10 बार 15 बार 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 फैमिलियर हो गए तो याद हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ जरा सा कमेंट करके, क्या ये बोलचाल में प्रयोग होता है कि नहीं होता? हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, बोलते हो ना। आगे देखो, कुल मिलाकर बात यह है, अब आगे जो बोलना चाहो बोल दो डॉट डॉट करके। तो कुल मिलाकर सम एंड सबस्टांस इज दैट, सम एंड सबस्टांस इज दैट, सम एंड सबस्टांस इज दैट। कुल मिलाकर बात यह है, सम एंड substance is that, sum and substance is that, कुल मिलाकर बात यह है। समझ में आ रहा है आप सबको? आगे देखते जाइए सेंटेंस। आगे देखिए, तुम तो बेपेंदी के लोटे हो यार, तुम तो बेपेंदी के लोटे हो, यू आर अ रोलिंग स्टोन, यू आर अ रोलिंग स्टोन। देख पा रहे हो, यू आर अ रोलिंग स्टोन, तुम तो बेपेंदी के लोटे हो, यू आर अ रोलिंग स्टोन, तुम तो बेपेंदी के लोटे हो, यू आर अ रोलिंग स्टोन। याद हो रहा है सबको? आगे देखो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ये तो डेली प्रयोग होते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, यू आर नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल। दो तरह, यू आर की जगह यू की जगह तुम ही करना चाहो ही कर दो, ही करो तो इज हो जाएगा, ही इज नॉट रिलायबल, यू आर नॉट। एक्चुअली ना, ये चैनल मैं चाह रहा हूं कि आपको सिखा दिया जाए एक एक वर्ड, आज 10 वर्ड्स, कल 20 वर्ड्स, ऐसे आप डेली बोलते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। यू आर नॉट रिलायबल, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है? व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब कसूर, पढ़ाया था जस्ट अभी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? व्हाट इज फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट। तो आई होगा तो माई कर दिया, यू होगा तो योर कर देंगे, ही होगा तो हिज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, अब देखो, वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, नहीं बोलते यार वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, तो वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है। ही इज वेरी स्लगिश, ही इज वेरी स्लगिश, ही की जगह तुम चाहो तो यू कर दो, यू करोगे तो आर हो जाएगा, यू आर वेरी स्लगिश, तुम तो बहुत लीचड़ आदमी हो, ही इज वेरी स्लगिश। तो मेरे साथ बोलिए सेंटेंस को, तब मजा आएगा। वह तो बड़ी नखरेबाज है यार, वह तो बड़ी नखरेबाज है। शी इज वेरी कोकेटिस, शी इज वेरी कोकेटिस, शी इज वेरी कोकेटिस, वह बहुत ही नखरेबाज है। और देखिए, मैंने इस बात को कोई ठेका नहीं ले रखा है। देख पा रहे हो, मैंने इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। तो मैंने इस बात को ठेका सिंपल बनेगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तुम बेकार की बात मत करो, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। अब जरा सोच के बताओ कि 10 सेंटेंस आपको याद हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? अब 10 वर्ड, तो पहले मैं वर्ड याद करो और वर्ड को सेंटेंस में डालने का प्रयास करो। मेरे दोस्त, जो चाहोगे वो हो जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारना है, अपने अंदर जोश बनाए रखना है और लगातार वीडियो को छानते रहिए, कलम कॉपी लेकर पढ़िए और लगातार दोहराते रहिए एक वर्ड को बार 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 बार। रिपीटेशन यानी प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए, एक दिन बोलना जरूर आ जाएगा। और मैं जल्द ही आपके लिए ऑनलाइन लाइव बैच भी देने वाला हूं, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। अभी फिलहाल पढ़ने के लिए आपको इस नंबर पर जो दिए जा रहे हैं इस पर कमेंट करिए, इस नंबर पर जो दिए जा रहे हैं व्हाट्सअप करिए और मेरे से बात करिए। हमेशा आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।